नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर हैं आपके साथ एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे 9 ग्रहों की। साथ में जानेंगे कि अंतरिक्ष में विराजमान वे 9 ग्रह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, किस तरह से कुछ सरल उपायों के द्वारा हम उन ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आखिर होती किस तरह से है, इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, इन सवालों पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि आखिर ग्रहतंत्र होता क्या है। सनातन धर्म में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की अवधारणा की गई है, अर्थात जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सब कुछ हमारे शरीर में है और सभी अदृश्य किरणों व छाया स्वरूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके बीच का समन्वय ही वर्तमान की समस्त अनुकूलताएं हैं। दर्शकों, यदि ग्रहमंडल की पूरी प्रक्रिया को समझना है तो उससे पहले हमें अंतरिक्ष विज्ञान को समझना होगा, जिसमें अनेकानेक तारे, ग्रह, ग्रहमंडल और उनके उपतारे हैं। उन्हीं से मिलकर अंतरिक्ष परिवार बना हुआ है। उन्हीं ग्रहों व तारों में से अत्यधिक प्रभावी ग्रह हमारी 9 ग्रह हैं, जिन्हें सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल के साथ ही 2 छाया ग्रह राहु व केतु के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या है और वह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंतरिक्ष में जितने भी तारे और ग्रह हैं, उनके अंशों से ही मानव शरीर की रचना हुई है, जिनमें प्रमुख रूप से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश अर्थात अंतरिक्ष मंडल है। अंतरिक्ष में विद्यमान ग्रह और शरीर में स्थित उनके अंशों में किरणों और रेडिएशन के सहारे सीधा व सूक्ष्म संबंध है। जब इनकी अल्पता होती है या उन किरणों का हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता तो हमारा जीवन, मन और शरीर प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप अनेकानेक प्रतिकूलताओं का जन्म होने लगता है। पृथ्वी 2 स्तर पर घूम रही है। एक, वह अपनी धुरी पर घूम रही है और दूसरा सूर्य का चक्कर लगाते हुए, जो कि 365 दिन में पूरी करती है। वहीं अन्य ग्रह और तारे भी चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में स्वतः ही वे एक दूसरे के विपरीत आगे पीछे, अगल बगल या ऊपर नीचे होते हैं। जब उन ग्रहों की स्थिति हमसे विपरीत होती है, तब उनकी जगह पर अमुक ग्रह की किरणों के दूषित बाह्य आवरण की नकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसके कारण हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जब हम पैदा होते हैं तो वह हमारे जीवन का सबसे शुभ काल होता है, अर्थात उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वह हमारे लिए समस्त शुभताओं से युक्त होती है। वहीं जब ग्रहों की किरणें बाधित होती हैं और हमारे शरीर तक नहीं पहुंचती तो हमारा जीवन प्रभावित होता है। फिर सवाल होता है कि हम स्वयं या विद्वानों, ज्योतिषियों और पंडितों के सहयोग से जो उपाय करते हैं वह हमें कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम ग्रहों की शांति या अनुकूलता के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो मंत्रों की सकारात्मक ध्वनि की किरणें, यज्ञ की धूं धूं की ध्वनि की किरणें, यज्ञ के धुएं के सकारात्मक सूक्ष्म पार्टिकल्स एवं अमुक ग्रह की शांति के लिए प्रयुक्त हवन सामग्री की सूक्ष्म पार्टिकल्स एक सकारात्मक किरणों का आवरण तैयार करते हैं, जो कि हमारे शरीर में स्थित ग्रहों के अंशों में सकारात्मक एनर्जी पैदा करते हैं और साथ ही अंतरिक्षीय ग्रहों की किरणों को ऑब्जर्व करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। वहीं जो ग्रहों की दूषित छाया किरणें हम पर पड़ रही हैं, उनकी भी नकारात्मकता को दूर करती हैं। परिणाम स्वरूप सकारात्मक किरणों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है और जीवन में अनुकूलता का प्रवाह तेज होने के साथ ही जीवन की समस्त बाधाएं खत्म होने लगती हैं। भाग्य के साथ देने के साथ ही प्रगति के समस्त द्वार खुल जाते हैं। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं
कि जब ग्रहों की किरणें सीधे तौर पर हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं तो ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है, और जब वही किरणें शरीर को सीधे तौर पर स्पर्श नहीं करती तो ग्रहों की प्रतिकूलता प्राप्त होती है। ग्रहों का कम या छाया स्वरूप स्पर्श हमारे जीवन को उसी तरह से प्रभावित भी करता है। जीवन की शुभता और संघर्ष उसी के अनुरूप निर्धारित होते रहते हैं। आगे हम जानेंगे रत्नों एवं ग्रहों की शांति या उनकी अनुकूलता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थरों के विषय में, और चर्चा करेंगे कि अमुक ग्रह के पत्थर व रत्न हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। किस ग्रह की शांति के लिए हमें कौन सा रत्न या पत्थर धारण करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, नित नई जानकारी और गूढ़ विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।